नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। यहां आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ दो अध्यापक और भी खड़े हुए हैं। इधर खड़े हुए हैं रीजनिंग के महारथी अटल वाजपेयी सर और इधर खड़े हुए हैं हमारे जीएस के महारथी सलीन सर। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट और ग्राम पंचायत अधिकारी की। तो बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी है वो भी आपका नया सिलेबस जारी किया गया है, जूनियर असिस्टेंट है वो भी आपका नया सिलेबस जारी किया गया है। हमारे बच्चे हम लोग से बहुत खफा हो गए हैं कि सर जब से यूपी पुलिस कांस्टेबल आया है तब से आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के पीछे पड़ गए हैं, जूनियर असिस्टेंट और क्या नाम है ग्राम पंचायत अधिकारी वाले विद्यार्थियों को भूल गए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं बच्चों की भूल गए हैं, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं तो कमी की गई है। तो इस बात के लिए हमने आपसे परसों भी कहा था कि आपने ये जो बात बोली है ना, इसके लिए हम लोग विचार विमर्श करेंगे और पूरा विचार विमर्श करने के बाद आपके सामने फिर से हाजिरी देंगे, है ना। तो आज वो समय आ चुका है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है यहां पर आपका जूनियर असिस्टेंट और ग्राम पंचायत अधिकारी का जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक वाला बैच, ठीक है ना। अब कोई भी आ जाए, रेलवे आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये वाला बैच जो चल रहा है, जो टाइमिंग चल रही है, ये आपकी टाइमिंग चलती रहेगी हर हमेशा जब तक पेपर नहीं हो जाता आपका, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख पाएंगे जूनियर असिस्टेंट और ग्राम पंचायत अधिकारी दोनों एक साथ चलाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत अधिकारी का सिलेबस, अभी हम लोग सिलेबस पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बात आप सलेन सर से करेंगे और थोड़ी सी बात आप अटल सर से करेंगे, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में आपका जो रीजनिंग का पार्ट है वो आपका आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी में आपका रीजनिंग वाला पार्ट नहीं आ रहा है। तो जूनियर असिस्टेंट में जब क्लास लगेगी तो रीजनिंग की क्लास होगी। तो अभी मैं शेड्यूल पूरा लेकर आया हूं, पूरे मास्टर प्लान के साथ आया हूं, आपके लिए आया हूं। तो पहले हम लोग बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट में रीजनिंग की। और रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखेंगे कि वर्बल से ज्यादा आपके सबसे ज्यादा जो रीजनिंग आ रही है वो आ रही है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। तो यूपी ट्रिपल एससी लॉजिकल रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, पजल्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, जैसा कि आपने पेट में भी देख लिया या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई प्रीवियस पेपर देखा तो आपने देखा उस पे कि सबसे ज्यादा लॉजिकल और पजल टाइप की रीजनिंग आ रही है। मतलब कोई क्वेश्चन कर तो रहे हैं लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन जब उसको आप करने बैठते हैं तो लगता है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप करने बैठते लगता है ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन था। तो डरना नहीं है, उस डर को दूर करने के लिए हमारे साथ अटल सर हैं, थोड़ी सी बातें उनके साथ करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सर बोलिए, ऐसे बोलिए। तो ध्यान रखिएगा साथियों, हमें करना क्या है कि हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। आपके जैसे मैं कहूँ कि 15 ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग इतना डीपली पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कोशिश पूरी रहेगी कि नीचे से लेके अब तक जितना वो 2 से 3 लेवल जो पूछ रहा है इस टाइम पे, जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ उससे भी अब लेवल करके चलेंगे, जिससे कि हम लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे से दिमाग में सेट कर सकें। तो हम अच्छा, नया सिलेबस है, नया सिलेबस है तो प्रीवियस पेपर करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। नया सिलेबस है ना, और उसमें 15 नंबर की आपकी जूनियर असिस्टेंट में रीजनिंग आ रही है। तो हमने सर से कहा है कि सर आप टॉपिक वाइज ही पढ़ाइए, प्रैक्टिस मत कराइए, पहले टॉपिक वाइज सारे चैप्टर खत्म कर दीजिए, है ना। डाइस के 2-3 चैप्टर जो हैं, है ना, लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एजम्पशन, है ना, जैसे पेड बैच में पढ़ाया जाता है वैसे 1 बाय 1 करके टॉपिक पढ़ा दीजिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद जूनियर असिस्टेंट के जो पेड बैच वाले बच्चे हैं उनका लगभग लगभग तो कोर्स खत्म ही है ना, और उसमें जो कुछ भी बचा होगा, हल्का फुल्का जो भी बचा होगा उसको खत्म करके, है ना, हम लोग फिर से एक नए शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा और आप सलेन सर से बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग पूरा सिलेबस पर डिस्कशन कर लेंगे क्या कैसे होगा। बाकी देखो बच्चों, आप जानते हैं कि अगर हम जूनियर स्टूडेंट की बात करें या हम बीपीओ की बात करें तो अपनी एक उपलब्धि रही है उसमें, है ना। तो आप निश्चित तौर पर मानिएगा, जब भी आप जूनियर असिस्टेंट या बीपीओ की बात करेंगे तो एसएसजी गुरुकुल के आगे कोई है नहीं। हम दोबारा से उसी रणनीति के साथ उतरने वाले हैं। इसकी क्लास कल से ही स्टार्ट होने वाली, ठीक है, कल से ही आपको क्लास लेंगे। अभी यहाँ पे शेड्यूल बताया जा रहा है। बाकी यूपी जीके और जीके जीएस में आपको कराने वाला हूं, जैसे पहले भी कराता रहा हूं। बाकी जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास का टाइमिंग क्या है वो सर आपसे डिस्कस करेंगे। बाकी हमारी क्लास आपकी कल से स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए अब हम लोग पूरे सिलेबस देख लेते हैं क्या कैसा है। जैसा कि आप देख पाएंगे जूनियर असिस्टेंट, तो जूनियर असिस्टेंट में आपकी हिंदी है जो 30 क्वेश्चन 30 अंक की, है ना, रीजनिंग है 15 क्वेश्चन 15 अंक के, जीके जीएस है 20 क्वेश्चन 20 अंक के, कंप्यूटर एंड आईटी है आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। ये जूनियर असिस्टेंट की क्लास सिलेबस है और निगेटिव मार्किंग है 1/4। फिर बात करते हैं अगर हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के, तो 3 पार्ट इसमें है, एक आपका यूपी स्पेशल पंचायती राज और तीसरा है आपका कंप्यूटर। तो आप यहां पर देखेंगे पंचायती राज को इसमें कई सारे भागों में बांटा गया है। पंचायती राज के जो टॉपिक है 10-10-10-10 करके दिए गए हैं और यहाँ पे इसके अंक दिए गए, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और 1/4 इसकी मार्किंग है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, है ना, तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक ये जो जूनियर असिस्टेंट और ग्राम पंचायत अधिकारी का ये जो बैच होगा, इसमें जो फ्री बैच यहाँ पे चला रहे हैं, इसमें आपका जो टाइमिंग है वो 2 से 5 है।
है ना। 2 PM से 3 PM आपकी यूपीजी के एंड पंचायत है, यानी जिस दिन यूपीजी के चलेगी उस दिन पंचायत नहीं चलेगी, जिस दिन ये पंचायत की क्लास चलेगी उस दिन यूपीजी के आपकी नहीं चलेगी, ठीक है ना। फिर 3 PM पे 4 PM आपका रीजनिंग है जो हमेशा चलेगा, और 4 PM से 5 PM क्या तो कंप्यूटर चलेगा या तो हिंदी चलेगी, और कंप्यूटर और हिंदी दोनों ही पार्ट में हम आपके साथ आपको मिलने वाले हैं। यूपीजी के और पंचायत वाले पार्ट में आपको सलेंसर मिलने वाले हैं, और कभी कभी पंचायत हम भी देखने वाले हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल जो आपका सपना है ग्राम पंचायत अधिकारी, जो विद्यार्थी पुलिस को नहीं देख रहे हैं या फिर रेलवे नहीं देख रहे हैं, जो इसी को टारगेट बनाए हुए हैं, उत्तर प्रदेश को टारगेट बनाए हुए हैं, उन सभी के लिए हमने ये योजना चलाई है और इस पर हम कायम रहेंगे। फिर कितनी भी बड़ी वैकेंसी आ जाए, आप लोग ग्रुप पे लिख रहे थे ना, अरे यार जो भी नई वैकेंसी आ जाती है पूरा यूट्यूब चैनल सभी लोग उसी वैकेंसी के पीछे पड़ जाते हैं और हम लोग की जो वैकेंसी है उसको ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, इसको विश्वास आप गांठ मान लीजिए। अब ऐसा नहीं होगा, जो बताया जा रहा है वही आपका लास्ट तक, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक ये चलाया जाएगा और चलाते रहेंगे जब तक पेपर नहीं हो जाता, ठीक है ना। ये आप हमारे साथ विश्वास करके ये आपसे वादा कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना काफी है, और ये कल से ही क्लास स्टार्ट है। आज अभी हम शेड्यूल भी लगवा देंगे, अभी सारा शेड्यूल आपका लग जाएगा आपके यूट्यूब पर, बस आपको ढेर सारे मात्रा में जुड़ना है। जो विद्यार्थी वो सारे लाइव आने की कोशिश करेंगे, बस इतनी आपसे गुजारिश रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अब लाइव रहेंगे तो एक टीचर का मनोबल बढ़ता है, हम लोग का भी मनोबल बढ़ता है कि ठीक है बच्चे आ रहे हैं, और जब क्लास में बच्चे नहीं आएंगे तो हम लोग का मनोबल डाउन होता है, फिर हम लोग चीजों को बंद कर देते हैं कि चलो ठीक है जब पेपर का टाइम आ जाएगा तब स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग आइए, आप लोग का स्वागत है, आप लोग आएंगे तो हम लोग जरूर, हम लोग का मनोबल बढ़ेगा, है ना। तो यही आपके लिए एक अनाउंसमेंट करनी थी, और कैसा लगा आप लोग को जानकारी जरूर हम लोग को बताइएगा, और बेस्ट ऑफ लक। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। जब भी क्लास चले एक ग्रुप बना दिया जाएगा ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट का, या यूपी SSSC का एक नया ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें आपको लिखने का, कमेंट भी करने का मौका दिया जाएगा। हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग सेगमेंट वाइज रेलवे वाले बच्चों का टेलीग्राम ग्रुप अलग, सारे ग्रुप अलग करके, और एक सेंट्रल ग्रुप जो SSG गुरुकुल का है वो उसको बना रहने दे, ताकि आपकी बात हम तक पहुंच पाए।